नमस्कार। आज हम ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL के हाली फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर बात कर रहे हैं। हाँ। जिसमें कंपनी की Q4 और पूरे फिस्कल ईयर 2025 की परफॉर्मेंस डिटेल्ड है। बिल्कुल। तो देखते हैं कि इन नंबर्स में क्या छुपा है, क्या कहानी ये बता रहे हैं। हाँ, ये नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये कंपनी की हेल्थ, उसकी स्ट्रैटेजी और आगे की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। सही। हम प्रॉफिट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन और खासकर वो जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैपेक्स, उस पर गौर करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि मतलब इस पूरे डेटा से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकाल पाए। तो चलिए Q4 से शुरू करते हैं। Q4 FY25 में नेट प्रॉफिट पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले 22% गिरा है, 1591.5 करोड़ रुपीस। 22%। हाँ। लेकिन जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं वो करीब करीब फ्लैट रहा, 5518.8 करोड़ रुपए। ये प्रॉफिट में गिरावट थोड़ी सोचने वाली बात है ना, जबकि रेवेन्यू स्टेबल है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, खासकर जब रेवेन्यू में ज्यादा बदलाव नहीं है। हो सकता है मतलब इस क्वार्टर में कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई हो। हाँ, या शायद क्रूड की कीमतों में कुछ उतार चढ़ाव का असर रहा हो। लेकिन पूरी पिक्चर के लिए जैसा आपने कहा, पूरे साल के नतीजे देखना जरूरी है। बिल्कुल सही। और पूरे साल के आंकड़े तो एक अलग ही कहानी कह रहे हैं। हाँ। फिस्कल ईयर 2025 के लिए जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट है, वो पिछले साल से 10.13% बढ़ गया, 6114.19 करोड़ रुपए। अच्छा, 10% से ज्यादा की ग्रोथ। हाँ, और जो EPS है, अर्निंग्स पर शेयर, वो भी 34.13 रुपीज से बढ़कर 37.59 रुपीज हो गई है। ये तो शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव खबर है। EPS ग्रोथ मतलब हर शेयर पर कंपनी ज्यादा कमा रही है। एग्जैक्टली। तो देखिए, Q4 में गिरावट थी, लेकिन साल भर का नेट प्रॉफिट बढ़ गया। हाँ। ये दिखाता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की मजबूत रही है। शायद Q4 की गिरावट वो कोई वन ऑफ रीजन हो सकता है। ये कॉन्ट्रास्ट ही इन रिजल्ट्स को और इंटरेस्टिंग बना रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक और बहुत अहम बात है, प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन कैसा रहा? वित्त वर्ष 25 में OIL ने अब तक का सबसे ज्यादा कंबाइंड ऑयल और गैस प्रोडक्शन किया है, 6.71 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट, MTOE जिसे कहते हैं। अरे वाह, 6.71 MTOE, ये तो काफी बड़ा नंबर है। ये ऑयल और गैस दोनों को मिलाकर है ना? हाँ, ये दोनों को मापने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। और इंडिविजुअली भी आंकड़े अच्छे हैं, मतलब सिर्फ क्रूड या सिर्फ गैस का। हाँ, बिल्कुल। कच्चे तेल का प्रोडक्शन वो 3.458 मीट्रिक टन रहा और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन 3.252 बिलियन क्यूबिक मीटर। ये दोनों ही कंपनी के इतिहास में हाईएस्ट लेवल है। ये कमाल की बात है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन, मतलब कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा रही है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। सही। प्रोडक्शन के साथ साथ एक और एरिया में जबरदस्त उछाल है, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, कैपेक्स कितना रहा? इसमें 123.07% की भारी बढ़ोतरी हुई है, 8467.33 करोड़ तक पहुंच गया। 123%, ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, तो ये कैपेक्स होता क्या है और इसका इतना बढ़ना क्या दिखाता है? देखिए, कैपेक्स वो पैसा है जो कंपनी अपने फ्यूचर के लिए लगाती है, जैसे नए तेल के कुएं खोदना, नई पाइपलाइन बनाना या कोई नई टेक्नोलॉजी लाना। ओके, एसेट्स बनाने में। हाँ, लॉन्ग टर्म एसेट्स में। कैपेक्स में इतना बड़ा उछाल ये साफ इशारा है कि ऑयल फ्यूचर ग्रोथ और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सीरियसली इन्वेस्ट कर रही है। ये एक लॉन्ग टर्म बेट है एक तरह से। मतलब कंपनी सिर्फ आज के रिकॉर्ड प्रोडक्शन से खुश नहीं है, बल्कि आगे के लिए भी प्लान कर रही है। अच्छा, इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड की भी कुछ खबर है? हाँ है। बोर्ड ने 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 1.5 रुपए का फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है। फाइनल डिविडेंड? हाँ, और ये उस 100% इंटरिम डिविडेंड के अलावा है जो साल के बीच में पहले ही दिया जा चुका है। अच्छा, तो टोटल डिविडेंड अच्छा बन गया। बिल्कुल। और अगर शेयर मार्केट का रिएक्शन देखें तो ये रिजल्ट्स मार्केट बंद होने के बाद आए थे। हाँ। उस दिन ON का शेयर BSE पर थोड़ा ऊपर बंद हुआ था, 3 रुपए 45 पैसे या 0.82% बढ़कर 426.50 पर असली असर तो शायद अगले ट्रेडिंग सेशंस में दिखेगा। हाँ बिल्कुल, जब मार्केट इन सारे नंबर्स को मतलब डाइजेस्ट करेगा। तो अगर हम सम अप करें तो एक मिक्स्ड पिक्चर है। हाँ, कह सकते हैं। Q4 प्रॉफिट गिरा, लेकिन पूरे साल का प्रदर्शन और प्रॉफिट मजबूत रहा। प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाई पर है और फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट यानी कैपेक्स वो भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। बिल्कुल सही। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कंपनी
प्रेजेंट ऑपरेशंस और फ्यूचर की महत्वाकांक्षाओं के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन और साथ में इतना भारी कैपेक्स, ये दिखाता है कि मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। और यहीं से एक सवाल भी खड़ा होता है क्या? कि जब प्रोडक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, फ्यूचर के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो फिर वो Q4 के प्रॉफिट में कमी क्यों आई? हाँ, ये वैलिड सवाल है। क्या ये सिर्फ एक मतलब टेम्परेरी चीज है, या ये किसी गहरी चुनौती का संकेत है जिस पर इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए? ये एक अहम सवाल है। शायद अगले क्वार्टर्स के नतीजों से इस पर और रोशनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं सोचने के लिए। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।